रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज करके मैंने किया क्या है कि सिंपली मैंने स्लाइड्स को थोड़ा सा टेलर किया है और नेटिव किया है उनकी अपनी वेबसाइट के। सो यू कैन सी कि इमेज मैंने यहाँ से उठाई है एंड देन ये नॉइज़ की इमेज थी नीचे, बड़ी प्यारी इमेज थी, मैंने इसको उठा लिया है क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने क्या किया है, मैंने ये उठा के सिर्फ और सिर्फ अपनी स्लाइड्स में यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे नॉइज़ जो थी, जो नॉइज़ की इमेज थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। एंड देन मैंने इमेजेस को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके ऊपर नीचे करके सेट शूट कर लिया है, थोड़ा फ़ोन शोन थोड़ा चेंज कर लिया है। और आप थोड़ा सा इसे स्केल कर सकते हो, जो वेबसाइट पे ये लोग फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं आप लोग वही फ़ॉन्ट उठा के अपनी साइट पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लगइन होता है फ़ॉन्ट डिटेक्टर का, आप लोग वो यूज़ कर लो। अगर वो आपको यूज़ नहीं करने आता तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको इंस्पेक्ट करो, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे जाके इसकी किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर होवर करो तो ये आपको फ़ॉन्ट का नाम बता देगा। तो ये बता रहा है कि सीनियर, अच्छा ये फ़ॉन्ट है लेट्स सी। तो माशाल्लाह से कस्टम फ़ॉन्ट है, तो इसको भी निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है। अब यहाँ पे नो चले जाए नेटवर्क टैब में, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के बटन पे क्लिक कर लें, जस्ट रिफ़्रेश दिस पेज। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे, ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। और जब ये रिफ़्रेश होके आएगा तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स फाइल मिल जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक द फ़ॉन्ट दैट दे हैव बीन यूजिंग। इसका प्रीव्यू देख लें, या दिस इज़ द फ़ॉन्ट एंड दिस इज़ लाइक द बेसिक फ़ॉन्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास और कस्टम फ़ॉन्ट वहाँ पे जाके अपलोड कर लूँगा गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, और इस फ़ॉन्ट को बेसिकली मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैंने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया है, मोर फ़ॉन्ट पे क्लिक किया है, तो ये मेरे पास ऑप्शन खुल गई है। आई कैन ट्राई टू पिक सम डिसेंट फॉर्म फ्रॉम हेयर टू, लेकिन अगेन आप चाहें तो अपना खुद का फ़ॉन्ट यहाँ पे अपलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल दो ये मैंने किया नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें कोई प्लगइन श्लगइन मिल ही जाएगा जो ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दे कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ऑल दो मैंने कभी किया नहीं, मैं यहीं से कुछ ना कुछ पकड़ लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है इनकी, तो आपको कभी भी निराशा फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग ऐड हो जाए तो लेट मी सी, यस हियर वी गो। सो यहाँ पे आ गया है, आई विल यूज़ इक्वल टू हेयर। ठीक है, इक्वल टू हेयर, आई विल बी यूजिंग इक्वल टू हेयर। ठीक है, ये लो। सो ये बड़ा प्यारा सा मैंने इसको स्ट्रक्चर दे दिया है। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट गलतियों के ऊपर। ये गलती हमने ढूंढ ली थी, नेक्स्ट गलती है हमारी जो कि हमने इनिशियल फेज़ में ढूंढी थी। वो गलती थी हमारी कि यूटीएम पैरामीटर्स आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारा यूआरएल था उसके अंदर हमारे पास यूटीएम पैरामीटर्स आ रहे थे। सो हियर वी गो, यहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल्स लगे हुए हैं एंड देन वी आर यूजिंग यूटीएम पैरामीटर्स। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम स्ट्रीमिंग फ्रॉग खोल लेते हैं, अपने पास यहाँ पे इश्यूज़ में चले जाते हैं, क्रोनिकलाइज में चले जाते हैं एंड देन वी कैन सी कि यहाँ पे यूटीएम पैरामीटर्स लगे हुए हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, श्रिंक इट अ लिटिल बिट मोर, गुड। लेकिन यूटीएम पैरामीटर हाइड हो गए हैं, नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं बस। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे कॉन्टेक्ट वाली, और अगेन लाइट शॉट यूज़ करेंगे। लाइट शॉट को यूज़ करते हुए हम क्रोनिकलाइज में जाएंगे, एरर देखेंगे यहाँ पे एरर है कॉन्टेक्ट का नंबर 1, और ये यूटीएम पैरामीटर ये लगा हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक रिवर्ट करना है और ये वाला हिस्सा पकड़ना है, ये यूटीएम पैरामीटर का। ठीक है, और यहाँ से हमने एरो बना देना है। इसका ना सारे को हाइड करते हैं, अच्छी अच्छी कैप्चरिंग करते हैं। तो एक यूटीएम पैरामीटर ये है। ठीक है, और ये हम लेके जाएंगे, पुश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस स्लाइड्स के अंदर आते हैं। स्लाइड्स में जाके इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूटीएम बेस क्रॉनिकल यूआरएल इशू है, वी आर यूजिंग यूटीएम बेस यूआरएल फॉर इंटरनल लिंकिंग, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल लिंकिंग की वजह से ना डिसरप्शन आ जाएगी इन आवर ट्रैकिंग। दिस विल डिस्टर्ब आवर ट्रैकिंग इन एम एस क्लैरिटी। पहली बात, एम एस क्लैरिटी के अंदर GA4 में, और GA4 में फॉर AI for differentiating between AI traffic or paid traffic path. This would also impact Google ads. ठीक है, सिंपल एज दैट, ये हमारा गूगल ऐड भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस वी आर गोना पेस्ट इट
और ये यहाँ पे रिज़ल्ट हम दिखा देंगे। ठीक है, एक्सीलेंट, एक काम हमने मज़ीद कर लिया। प्लस का साइन क्लिक करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लें। मैं ज़्यादा ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा इसको पकड़ता हूँ और वंस आई गेट द मोजो मैं सिंपली स्लाइड्स को डुप्लीकेट करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लिस्ट कर लिया, इसको भी ग्रीन मार्क कर लें यहाँ पे। देन वी हैव दीज एरर्स। ठीक है, इनको भी हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग से थोड़ा सा चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि कैनोनिकल मिसिंग है, एक यूआरएल में कैनोनिकल मिसिंग, वो पाथ वाला मेरे ख्याल से था। ठीक है, तो लेट्स सी कैनोनिकल मिस किस में, ये प्रेस वाला था। प्रेस वाले में कैनोनिकल यूआरएल ही मिसिंग है। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लूँगा। इसका बड़ा आसान है, आपने ओपन करना है इसको ब्राउज़र में। जैसे ही ब्राउज़र में खुलेगा, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास निकल आएगा। अब यहाँ पे ना इसकी ना आप चेक कर सकते हैं, चेकिंग किस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि google.com और यहाँ पे आप बेसिकली लिखेंगे साइट कॉलन स्पार्क, साइट कॉलन टीम स्पार्क। एक वो आ गया था मेरे पास वैसे, साइट कॉलन टीम स्पार्क। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे कि हमें इस टाइटल के लिहाज से जिस पे कैनोनिकल नहीं लगा, इसके ऊपर जो है ना टेक्स्ट दिखाओ, वैलिडेशन करते हैं। अब ये देखो, जब मैं इस पर सर्च करता हूँ ना, तो स्पार्क इन न्यूज़, ठीक है, ये यहाँ पे हमें अबाउट अस का पेज दिखा रहा है, पाथ का पेज नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने इसको कैनोनिकल बना दिया होगा। ठीक है, तो स्पार्क इन न्यूज़ का जो यूआरएल है, ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के थ्रू। सो यू गाइस कैन गोना सी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पिक्चर जो है क्रिस्प हो जाए। यस, ग्रेट, एक्सीलेंट चीज़ें मिली है। हम क्लाइंट को बताएंगे कि भाईजान देखो, आपके पास एक कीवर्ड था स्पार्क इन द न्यूज़। ठीक है, जब कोई बंदा ये सर्च करता है, क्योंकि कैनोनिकल मिस है, दैट्स वाई अबाउट अस का पेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो वी आर गोना से कि दिस इज़ कीवर्ड, टेक्स्ट पकड़ते हैं, दिस इज़ आवर प्राइमरी कीवर्ड फॉर दिस पेज। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है इस पेज के ऊपर। इसको थोड़ा सा, अच्छा ये फिक्स हो गया है। सो but due to missing canonical, Google automatically made it canonical to the, इसके लिए canonical हो जाएगा बेसिकली, ये canonical हो जाएगा to the about us page। ठीक है, इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, बदल के मेरी थोड़ी ख़राब हो जाए। सो स्लाइड में आके यहाँ पे हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, डुप्लीकेट है ना, ये डिलीट करते हैं, एच ये करने इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। चलो जी, और इसका मुद्दा ये होगा कि मिसिंग कैनोनिकल यूआरएल, और इसी चीज़ को मैं प्रूव भी करूँगा। मैं इसको कहूँगा कि साइट कॉलन की जगह इसको करता हूँ डुप्लीकेट। ये लो, प्रेस का यूआरएल मेरे पास आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये प्रेस का यूआरएल मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्लैश हटा देता हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और मैंने सर्च इट स्पार्क इन न्यूज़, तो बेसिकली ये आ रहा है। सो लेट मी सी, ये आ रहा है प्रूफ के तौर पे। सो प्रूफ प्रूफ देंगे ना इसको, और ये निशान ले जाएगा यहाँ से यहाँ पे। सो यहाँ पे चले जाए स्लाइड्स में, लेट्स गेट अ न्यू स्लाइड जो कि प्रूफ के तौर पे होगी कि प्रूफिंग क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मसला है। सो ये छोटे छोटे मसले होते हैं, क्लाइंट को बेसिकली आपको थोड़ा सा डराना पड़ता है। दैट्स वेरी मच इट, यही ऐसी हुई गेम होती है सारी मेरी, क्लाइंट को डराओ और पैरल बटोर लो से। सो प्रूफ यहाँ पे क्लिक करें, प्लेस करें, ग्रेट, एक्सीलेंट। इसको थोड़ा छोटा कर लें आप। ठीक है, दूसरा आप जो है ये वाला यूआरएल भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन इट, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, नो सर्च रिज़ल्ट, और
इसको मैं यहीं पे प्लेस कर दूंगा स्लाइड में, छोटा सा इसमें क्या है, स्लाइड को तो छोटा कर लूँगा और छोटा करके यहीं पे प्लेस कर दूंगा। प्रूफ गुड, इसको तो छोटा कर लूँगा। वेरी वो ओके, ये कटिंग भी हो जाए, खैर है, क्लाइंट वुड गेट इट। ये देखो ये जो चीज़ है ना हमारी, क्लाइंट को समझ आ जाए कि भाई हमने क्या काम किया है। क्लाइंट इतना तो होशियार होता है, समझ आता है कि मसले चल रहे हैं साइड में, और एंड देन दे अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स। ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगेन हमें बताना तो है ना, बढ़ा चढ़ा के ही सही, लेकिन हमने नोट टू जब अंदर करने हैं तो दलाइल तो देने हैं, और दलाइल पुख्ता देने हैं। सो हमने जो है ये छोटा सा जो मसला था कनोनिकलाइजेशन का, ये भी सॉर्ट आउट कर लिया है। सो बोथ ऑफ दीज आर डन। कनोनिकल मिसिंग है, ये बेशक आप डिलीट कर दें यहाँ से। और डिस्क्रिप्शन जो है, हाउ टू फिक्स इट दे दें उसको, यू हैव टू गिव द क्वालिटी। ठीक है, हाउ टू फिक्स इट आप दे दें उसको। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स येस दे डू एग्जिस्ट, रीडेबिलिटी डिफ़िकल्टीज येस दे डू एग्जिस्ट, और रीडेबिलिटी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट को आप जाने दें और बाकी को डिलीट कर दें। ठीक है, सो स्पेलिंग मिस्टेक्स येस दे डू एग्जिस्ट। तो ये रिपोर्ट जो है मैं उसका शेयर भी करूँगा, और क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर नहीं होता तो उसको जो है मसला नहीं होता मतलब कि वो जो है इस सिस्टम पे नहीं है ना। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए हमें देखा था यहाँ पे कि व्हाट वी कैन डू इज़ कि यहाँ पे यूजेबल, ये एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो आई एम गोना क्लिक हेयर। सो ये पकड़ूंगा मैं ऐसे करके यहाँ से, ये देखो ये यूजेबल। ठीक है, so we have spelling mistakes on the website, spelling mistakes. I was able to see many spelling mistakes on the website. प्रूफ के तौर पे उसको कह देते हैं भाई ये आपका पैराग्राफ था। ठीक है, और इसका ना अगर आप यूआरएल साथ देते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। सो ज़्यादातर होता ये है कि आपके पास ना ये जो टेक्स्ट होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं, सो ये आपको ना सबसे यूआरएल नहीं बताता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कहीं पे एक यूआरएल लिखा हुआ है, ये वाला, ये देखो ये यहाँ पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना होता है ऐसे करके, दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, और जब इस पर क्लिक करते हो ना तो बजाय से कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट दो, आप उसको टेक्स्ट से स्क्रीनशॉट दो, तो उसको ना पावर आपकी फील होती है कि यार ये बंदा है। ठीक है, ये यूजेबल, ये लिखा हुआ है, ये बंदा है, ये तगड़ा बंदा है। ठीक है, सो असेबल, इमीडिएटली असेबल। ठीक है, तो यूजेबल होना चाहिए था। सो इसको मैं पकड़ूंगा और ये वाली स्क्रीनशॉट उसको दूंगा। ठीक है, पकड़े ऐसे करके, ये ऐसे, ये असेबल। ठीक है, और उसको ना यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, मैं कहूँगा भाई तेरा लिंक भी है मेरे पास, तो तसल्ली से आ और अपन लिंक देख ले, ये तेरी साइट का ही डिज़ाइन मैंने कॉपी किया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लगा। तो यहाँ पे जाऊँगा, इसको यूआरएल कॉपी करूँगा, इधर जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। ठीक है, source spelling mistakes, then we have grammatical mistakes। इसलिए मैं ऑडिट जो है लाइव करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं करना चाहूँ फिर लगा रहूँगा चीज़ें निकलती जाएंगी, एक से एक चीज़ निकलती जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप थिंग्स ईजी। सो यहाँ पे आ गया, ठीक है, डॉट है, ठीक है, डॉट के बाद ये नहीं है, सो डॉट के बाद चीज़ कैपिटल होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज नहीं है, KEE। सो एक ये है और फिर एक डॉट वाला भी होगा, ये आ गया, कीपिंग वैलिडेशन, गुड। यहाँ से पकड़ेंगे टूल और ये कॉपी कर लेंगे इसको ऐसे करके। Similarly, I was able to see a couple of grammatical mistakes too.
सोर्स सोर्स के तौर पे आप इसको ये डाल दें ऐसे करके, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं अपने ऑडिट के अंदर, और ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट लेट्स फोकस ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स। इसी तरह से यहाँ पे रीडेबिलिटी की एग्जांपल कह रहा है कि भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडेबिलिटी है। तो हम जाते हैं और कंटेंट का टैब खोल लेते हैं। कंटेंट का टैब के अंदर ना आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सो हियर इज़ द कंटेंट टैब। यहाँ पे आया होगा रीडेबिलिटी डिफ़िकल्टी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कि रीडेबिलिटी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे कुछ लाइंस आपको बताएगा कि जौन सी काफ़ी ज़्यादा, मैं लाइंस तो नहीं बताएगा लेकिन आपको बता दें कि रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो वेरीफाई आईक्यू, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडरस लाइंस होंगी, लेट्स सी, ठीक है, वेरीफाई डॉट आई क्यू, ठीक है। Bring intelligence to the front door of enterprise workflow, validating document data and signal before they move downstream. Built for high volume, high stack environment. Verify to ensure input are accurate, complete from the start. Take verify re-engineers how organization establish trust in incoming information. Built on Spark Intelligence Studio. तो हम पढ़ते हैं it applies AI. कंटेंट तो ठीक लग रहा है मुझे, शायद मेरी डिक्शनरी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो हमारे पास ना ऑनलाइन रीडेबिलिटी स्कोर कैलकुलेटर भी होते हैं। ऑनलाइन रीडेबिलिटी स्कोर कैलकुलेटर, तो ये कुछ ऑनलाइन रीडेबिलिटी स्कोर कैलकुलेटर है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखना है, क्योंकि समटाइम ना आपको इशारा मिल जाता है कि यहाँ पे कोई मसला है, यहाँ पे ना आपको स्कोरिंग नहीं चल रही होती है। एक एक वो है इनका, कुछ है, एक फार्मूला है, उसके बिहाफ पे ही आपको स्कोर देते हैं, ठीक है। एवरेज वर्ड परसेंटेज इसके बहुत ज़्यादा हों, और लाइक सेंटेंस काउंट, यहाँ पे सेंटेंस काउंट है, तो सेंटेंस काउंट इसके कितने ज़्यादा हैं, एवरेज ये है, वेरी हार्ड है, इंडेक्सेबल है, और ये है फ्लैश रीडिंग। इसको अगर आप कर दोगे ना इस तरह सॉर्ट, तो ये आपको यूआरएल देगा ये वाला जो सबसे हार्ड है, ये दे रहा है ये वाला। ये कह रहा है ये बहुत हार्ड, यह बहुत हार्ड है, ठीक है, तो इट इज़ हार्ड वन। तो यहाँ पे आप यूआरएल डालें, तो ये यहाँ पर डालें कैलकुलेट रीडेबिलिटी, तो यहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल के दे दें, ठीक है, कि तुम्हारी रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समटाइम यहाँ पे ना 80 70 इस तरह के स्कोर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। सो ये है। अब ये देखो, ये दिखा रहा है कि योर पेज एवरेज रीडिंग स्कोर अबाउट -13 of 100, ओह दैट प्रोबेबिलिटी इज़ बिट टू कॉम्प्लिकेटेड, हैव यू थॉट यूजिंग स्मॉलर वर्ड शॉर्टर सेंटेंसेस, ठीक है। सो यही चीज़ मैं इसको भेजूंगा कि भाई देखो तुम्हारी रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो काफ़ी टफ है, ठीक है। सो हियर आई गो, सो ये मैं इसको दूंगा कि रीडेबिलिटी स्कोर, सुपर टफ रीडेबिलिटी स्कोर, सो टफ रीडेबिलिटी स्कोर। ज़्यादातर ना लैंडिंग पेजेस में टफ रीडेबिलिटी स्कोर आता है, तो आपने थोड़ा सा मुहतात होकर चलना, ये चीज़ आपको बैकफायर भी कर सकती है, ठीक है। तो एक दफ़ा पढ़ लें, अगर आपको वाकई इशू नज़र आए फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि फिर आप कहते हैं रीडेबिलिटी स्कोर आपकी थोड़ी बेहतर कर दूंगा मैं। सो आप फिर थोड़ी सी एफर्ट्स वगैरह पुट करते हैं और रीडेबिलिटी स्कोर वगैरह थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। सो ये हमें रीडेबिलिटी स्कोर दे दिया, इसलिए मैं सबसे पहले ना स्टार्ट करता हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग से ही, क्योंकि देखो कि मैं मैनुअल करने पे ना मैं गलतियाँ निकालता जाऊँगा। सो वो मेरे लिए ज़्यादा ओवरहेड हो जाता है, क्योंकि मुझे यहीं से अच्छी खासी मिस्टेक्स मिल जाती हैं, और इसको अगर आप सिंपल वे में यूज़र को समझाएंगे ना तो वो बड़ा खुश होगा, और वो आपके साथ जो है कॉप भी करेगा। सो यहाँ पे हेडिंग्स के मसले हैं, H1 मिसिंग है, ठीक है। H1 मिसिंग क्यों है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि आपकी हेडिंग जो है वो मिसिंग है। आप कह सकते हैं कि ये हेडिंग्स अपनी ठीक करें। सो लेट्स गो हेयर, वी कैन से हेडिंग कॉन्टैक्ट पे मिसिंग, इतना ख़ास बड़ा मसला नहीं है। सो जो मेन मसला है वो है लेंथी H1s का, ठीक है, लाइक दिस H1 इज़ सुपर लेंथी, ठीक है। ओपन इन ब्राउज़र, लेट्स सी इस H1 में क्या मसला है, ठीक है, सुपर लेंथी H1, ठीक है। एंड दिस H1 स्ट्रक्चरल इश्यूज हम बोलेंगे। सो दिस H1 इज सुपर लेंथी। इसी तरह से द चैलेंज, द सोल्यूशन, द रिजल्ट, तो वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द स्ट्रक्चर का उसको सबक देना है यहाँ पे, और कोई सबक नहीं देना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करते हैं यहाँ पे। सो ये देखो, यहाँ से पकड़ोगे,
और ये ऐसे बोलोगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल हायरार्की, ठीक है, स्ट्रक्चरल हायरार्की में, ठीक है, ये इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, लिखेंगे टू लेंथी, ठीक है, कॉन्टेक्स्टलेस हैं ये, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्टलेस, फिर इनको पकड़ेंगे, इनको बोलेंगे कि would be merged as they are at same level and creates complication for AE and SE, ठीक है। सो ये हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ का हमें यहाँ पे सामना करना पड़ा, तो डुप्लीकेट दिस टाइल, सो issues in structural in semantic structure tags, वर्ड भी अच्छा यूज़ करना, semantic HTML tag hierarchy, hierarchy and hierarchy कर लें बस। So here we go, delete this, यहाँ पे इमेज प्लेस करें, इमेज खुद ही बहुत कुछ बोल रही है लेकिन चलें कोई नहीं, अब यहाँ पे प्लेस कर लें ऐसे करके, ठीक है। और सोर्स के तौर पे अच्छा वो यूआरएल है ना, समटाइम मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं इसको डिलीट करने की वजह से छोटा कर लेता हूँ ऐसे करके, लाइक मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये छोटा कर लेता हूँ, इसको एक साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स यूआरएल, और यहाँ पे जो हमने अभी खोला था ना ये वाला, ये डाल लेता हूँ क्योंकि सोर्सेज देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लाइंट बाद में कहता है भैया आपको कौन सी चीज़ मिल गई है वो, तो इसको ऐसे पकड़ के ना आप ये इसका बटन भी दबा दिए करें साथ में, काफ़ी लोग होते हैं बटन नहीं दबाते, यूजेबल रिपोर्ट बनाया करें जो अगला बंदा इजीली एक्सेस कर ले, मोर यूज़र फ्रेंडली एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा दोनों एक ही यूआरएल है, नहीं एजर्ट है ना, एजर्ट है बस, ठीक है बेहतरीन है। तो कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है इतना ख़ास, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोकस नहीं किया, वरना मैं जो हूँ ज़्यादातर बच्चों को कहता हूँ कि आप ना जहाँ भी यूआरएल डालें, जहाँ भी कोई यूआरएल डालने की अपॉर्चुनिटी है तो यूआरएल डाल दें, ठीक है। चलो टीम स्पार्क, और ज़्यादातर मैं यहाँ पे भी टीम स्पार्क का लोगो लगा देता हूँ जस्ट टू क्रिएट लाइक इस पर एफर्ट्स पुट हुई हैं, ठीक है, इस पर एफर्ट नज़र आनी चाहिए, सो लेट्स ऐड इट, ठीक है। ये बस थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता है तो इसको फिर आपको कभी बार रिमूव भी करना पड़ जाता है, वरना आप फिर यहाँ पे इसके ये जो लिंक है, लिंक के कलर को भी चेंज करें, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। सो वट वट यू यूजली डू इज़ इसको फिर आप रिमूव कर लें यहाँ से, या अगर आपने इसको लगाना ही है तो लगा के ना फिर आप नीचे, अच्छा ऑप्शन नहीं है तो चलो अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको वाइट ही रहने दें, वाइट जो था वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था, ग्रे कर सकते हैं आप, ग्रे भी थोड़ा ठीक लग रहा था। सो यहाँ पे आ जाते हैं सोर्स यूआरएल और इसको मज़ीद डुप्लिकेट कर लेते हैं, डुप्लिकेट स्लाइड, ऐसा इसको ना ऐसे डुप्लिकेट नहीं करना होता आपने, मैं इसको ना कंट्रोल दबा के दो पकड़ता हूँ, इन दोनों को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है, डुप्लिकेट, और इनको दबा के फिर मैं मज़ीद कर डुप्लिकेट, और इसको मैं फिर मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, तो मैं ऐसे काम करता हूँ, तो एक दफ़ा ही मैं सारे के सारे बना लेता हूँ। अभी तो खैर काम नहीं था इतना, तो मैं फ्री भी था तो मैंने कहा चलो खुद हाथों से बनाता जाता हूँ। खैर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मज़ीद एरर्स। यहाँ पे एज टू डुप्लीकेशंस हैं और डुप्लीकेटेड और मिसिंग का मसला नहीं होता, मल्टीपल हैं इनका मसला होता है। सो यहाँ पे आते हैं और बारी बारी देख लेते हैं। एच वन डुप्लीकेट का मतलब क्या है, और से देखना, डुप्लीकेट का मतलब ये है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव डिस्टिंक्ट यूनिक एंड यूजफुल पेजेस, तो इसका मतलब है दो पेजेस का सेम एच वन है, आवर एच वन डुप्लीकेट तो नहीं है, नहीं एच वन एच टू है। सो एज टू मिसिंग भी है, एज टू मल्टीपल भी है, मल्टीपल एज टू से कोई मसला नहीं है, नॉन सिक्वेंशियल है कि पहले एज टू के अलावा कुछ ए थ्री आ गया, फिर एज टू का फिर लंबा भी है आपके पास, तो बस एक दफ़ा बता दिया आपने, ये बस रिपोर्ट में बता देना, उसकी मर्ज़ी हो देखना चाहे तो देख लेगा। इमेज आर टेक्स्ट ओवर 100 कैरेक्टर्स, अब ये जो इमेजेस हैं जिनका आर टेक्स्ट बहुत लंबा है, इनका आर टेक्स्ट आप एक दफ़ा देख लें कि आर टेक्स्ट है क्या। सो इमेज आर टेक्स्ट ओवर 100 कैरेक्टर, दिखाओ भी तो सही, यहाँ पे क्लिक करके ना आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ता है,
सो थिंक यहीं पे जाना पड़ता था हमें, आई थिंक सो कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा। इमेज डिटेल का टैब ये है, सॉरी यार ये था। सो ये एक इमेज है हमारी, और ये जो इमेज है इसकी, तो यहाँ पे ना ये पकड़ी तो है हमने, या टैब थोड़ा सा ना आगे करके देखती है आ जाएगा, हाँ आगे होगा, ये रखा हुआ है, मिल गया। सो ये जो टैग है हमारा ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको हम कैसे देखें। सो हम कह सकते हैं कि इस फ़लानी इमेज का आर्ट टैग जो है हम काफ़ी बड़ा यूज़ कर रहे हैं। खैर ये रिपोर्टेबल चीज़ नहीं है, मतलब कि इतनी चीज़ नहीं कि ये आप ख़त्म करेंगे तो आपकी शायद रैंकिंग मिल जाएगी। और जितने भी एरर रिपोर्ट करें ये शायद इतने ऐसे एरर्स नहीं है कि इनको ख़त्म करेंगे आपको शायद रैंकिंग मिल जाएगी। हाँ ये बताने और ढूंढने थोड़े मुश्किल होते हैं, ये थोड़े से अगले बंदे को घुमा के रख देते हैं, लेकिन रैंकिंग मिलती है कंटेंट वाले एरर्स के साथ। तो इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ये आपको यहाँ पे मिसिंग आर्ट टेक्स्ट भी नज़र आ रहे हैं, मिसिंग है, ये आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अदर एरर लिख के ना ये आप कर दीजिएगा, काफ़ी बेसिक हैं, सो क्लाइंट ना समझ जाता है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज आर्टेक्स है, इमेज ओवर 100 के बी, इंटरनल लिंक आउटलिंक विद नो एरर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई आपके इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर काम नहीं हो। तो इंटरनल लिंक्स का ना ग्राफ भी जनरेट होता है, वो हम ग्राफ जनरेट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना अच्छी तरफ जा रहा हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन अनऑप्टिमाइज है, पेज टाइटल अनऑप्टिमाइज है, स्टफ लाइक दैट, तो आप बातें कर सकते हैं। हाँ बट द मेन थिंग क्या है, मेन थिंग है कि थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे भाई। ग्राफ एनालिसिस विजुअलाइजेशन में जाएंगे, और यहाँ पे क्रॉल ट्री ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे जो क्रॉल ट्री ग्राफ होता है ये आपको बताता है कि आपके कौन कौन से पेज इंडेक्स हैं, कौन कौन से पेज नॉट इंडेक्स हैं, ठीक है। वर्ट वी डू, ये वाला पेज आपका नॉन इंडेक्स है, ठीक है। क्रॉल और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं मज़ीद। ये ट्री एनालिसिस था, मैं ज़्यादातर करता हूँ ग्राफ एनालिसिस। सो ग्राफ एनालिसिस भी जो है मैं इस तरह कर रहा होता हूँ, लेट मी शो यू एक्चुअली। सो ये थोड़ा सा ग्राफ एनालिसिस होता है, और यू कैन सी कि हमारे पास दो हब हैं, ठीक है। इनसाइट है और एक ये हब है मेरे पास। और ये जो क्वेश्चन ये वाले है ना पेज, ठीक है, केस स्टडीज़, ये केस स्टडीज़ को क्लिक करेंगे आप, डबल क्लिक कर लें इसको। फोकस हेयर, ये खुल गया, ये फोकस चला गया। इसको जब आप पकड़ के स्टडी करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें कोई ना कोई मसले होंगे, ये अच्छी क्वालिटी में लिखा नहीं होगा या कोई फड्डा किया होगा इन्होंने। सो आए उन मसलों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या मसले थे इसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपका पेज था ये इंडेक्स था लेकिन दूर था बहुत, और चीज़ ये है कि दूर होने की वजह से ये शायद इस तरह से लिंक नहीं हो पा रहा है, इसको अथॉरिटी नहीं बन पा रही, ठीक है। ये जो आपके आपके पेजेस थे केस स्टडी के जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रांगली कपल्ड होने चाहिए आपके सर्विस पेज के साथ, क्योंकि सर्विस से ही बेसिकली यूज़ केसेस या फिर आप समझ लें केस स्टडीज़ या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो सर्विस के साथ ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली कपल्ड होने चाहिए थे, लेकिन मसला क्या है, ये टाइटली कपल्ड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आएँ, इसके ऊपर आप दोबारा बैक क्लिक कर लें, इसके ऊपर ऐसे कर लें, तो इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं हम एक दफ़ा। तो ये तो जूम आउट कर लें यहाँ पे। अब ये जो है ना, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इनको ना यूनिक इनलिंक एक मिल रहा है, ठीक है। क्रॉल डेप्थ 3 है और यूनिक इनलिंक एक है, इसकी निस्बत इसको ना यूनिक इनलिंक्स जो है ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो केस स्टडीज़ थी, ये जो केस स्टडीज़ थी, ये देखें, ये केस स्टडीज़ थी, ये केस स्टडी थी, ये जो आपकी छोटी छोटी केस स्टडीज़ होती हैं इनको इनलिंक्स ज़्यादा मिल नहीं रहे, ठीक है। आइडली हम जब इन लाल डॉट्स को स्टडी करते हैं ना, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि इश्यूज़ क्या हैं। इश्यूज़ ज़्यादातर इनकी क्रॉल डेप्थ के अंदर होता है कि यार ये एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे होते, जो लाल निशान होते हैं ना यहाँ पे एक्सप्लोरेबिलिटी की बेस पे होते हैं। और ज़्यादातर ये जो लाल डॉट्स होते हैं ना ये नॉन इंडेक्सेबल ही होते हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा लाल है ना ये करीब तरीन, ये जैसे दूर जाता जाएगा वैसे ना थोड़ा लाइट होता जाएगा। सो इसकी ना मतलब समझने के मैं मोस्टली इसके लाल डॉट्स को ही एनालाइज करता हूँ, और ऐसा लाल डॉट जो कि बहुत गहरा लाल डॉट है ना, यानी गहरे रंग का, जैसे ये है या ये है, ये वाले ना मेरे कोर होते हैं, मतलब कि ये कोई मसला होता है इन यूआरएल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे होम है तब ये ना इस पर रीडायरेक्ट लगा हुआ है, वो देखो रीडायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, वो रीडायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, और ये टाइटली जो है ना लिंक्ड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यार देखो आपका जो होम पेज है ये यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो विंडो पी दबा के, ठीक है।
विंडो सॉरी विंडो पी कह रहा हूँ, आप विंडो प्रिंट स्क्रीन दबा के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट लिया अभी इसका। सो इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप ओपन करके कह सकते हो कि यार देखें ये आपका जो कलर है ना, जितना गहरा कलर होगा इतना इसका मतलब ये आपके हब यानी आपके कोर पेज के साथ उतना लिंक्ड है। सबसे ज़्यादा गहरा कलर का कोर पेज कौन सा होता है? ये है होम पेज। वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है इनसाइट्स के साथ। और ये इनसाइट्स है ना, ये इनसाइट्स जो हैं ये आपके सर्विस पेज से लिंक ही नहीं, ये सही सारे सर्विस पेजेस हैं। ये सर्विस पेज है, वेरीफाई ये वो। और ये इनसाइट्स हैं, ये इनसाइट्स में आपकी केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, हाउ दिस एंड डैट। ये आपके साफ साफ बता रही है कि ये लिंक ही नहीं कर रही आपकी कोर सर्विसेज के साथ। तो अब मैं इसका ना एनालिसिस करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ। नंबर 1, आपने जब ये ग्राफ देखना है आपने सबसे पहले फोकस करना है लाल डॉट्स पे। और लाल डॉट्स में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपने देनी है डार्क कलर के लाल डॉट्स को, ठीक है। सो इफ़ आई कम हेयर बैक टू द शीट, तो स्किमिंग फ्रॉग ये मेरा चल गया। स्किमिंग फ्रॉग के अंदर यहाँ पे मैं कर लूँगा ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है, डार्क रेड डॉट एनालिसिस। और ये जो होता है ना, ये बेसिकली क्लाइंट को समझाने के लिए और आपको दिखाने के लिए होता है कि आपके कौन कौन से हब एक दूसरे से टूटे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे होता है लाइट रेड डॉट एनालिसिस। क्या आपका जो लाइट रेड डॉट्स हैं वो ज़्यादातर ना अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका ना लिंक बड़ा दूर दूर तक बड़ा दूर से होता है और उनको ना इक्का दुक्का लिंक जा रहा होता है, ठीक है। वो एक तो दूर बड़े हो जाते हैं इसलिए। और जैसे से ये क्लोजेस्ट तरीन कोई पेज हो उसको इंटरनल लिंक काफ़ी ज़्यादा जगह से मिल रहा हो ना, सो वो फिर आपके लिए कम्बरसम बनता है। आप कहते हो यार कि आपकी अथॉरिटी सही तरीके से मूव नहीं हो रही। सो अब खैर इसके बाद 2 से 3 चीज़ें हम लिखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि इंटरनल लिंकिंग एनालिसिस। सो आवर insights are loosely linked with our services, which creates a distance in which creates a issue in link juice flow and discoverability, ठीक है, सिंपल एज डैट। जब ये लिखते हैं फिर आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसकी आप अभी स्क्रीनशॉट भी खींच के भेजेंगे, तस्वीर खींच के भेजेंगे उसको कि देखो यार ये जो हमारा सेक्शन है, अभी दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा सा स्क्रीनशॉट बनेगा इसका। ये वाला सेक्शन है ना हमारा, ये सेक्शन है हमारा, दिस रिप्रेजेंट सर्विसेज। और ये जो है सेक्शन ये है इनसाइट्स, हाउ टू इनसाइट्स गुड फॉर AEO, गुड फॉर AEO, ठीक है। ये करने के बाद मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो उसे पता चले भाई हम जो हैं सीधे साधे बंदे नहीं, मतलब टेक्निकल बंदे हैं। दिस आल्सो अफेक्ट्स योर AEO प्रेजेंस। AE लिखना है, AEO नहीं लिखना। मैं बड़ी दफ़ा ये गलती कर जाता हूँ, AEO लिख देता हूँ, लाइक SEO प्रेजेंस लिख देता हूँ। SE प्रेजेंस होता है, AE प्रेजेंस होता है, सिंपल। और एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, इसको बंद करते हैं। मैंने एक पेज खोला हुआ था जहाँ पे इसको दिखा रहा था कि भाई आपके जो पेजेस हैं उनकी इंडेक्सिबिलिटी अफेक्टेड है। वो जो अनटाइटल्ड नज़र आ रहा था ना, बंद ना कर दिया मैंने यार, कहीं पे ये लिखा हुआ है। सो ये देखो उसकी वजह से मसले क्या आते हैं, उसकी वजह से मसले ये आते हैं कि क्रॉलिंग इनकी नहीं ज़्यादा होती, ठीक है। और पॉसिबल इश्यूज़, उसको पता चलना चाहिए स्क्रीनशॉट लिया कहाँ से आपने, वो पूछेगा आपसे स्क्रीनशॉट आपने ना कहाँ से लिया है, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे इसको दोबारा से खींच लेते हैं, ये देखो, ओहो, ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कहते हैं कि दिस आल्सो इंट्रोड्यूस क्रॉलिंग इश्यूज़। तो ये है एज ऑफ AI, ठीक है। अब ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था इसको ये बता देंगे, ठीक है।
सो साइट मैप डॉट XML QA-एज लिखेंगे, तो जूम इन कर लेते हैं। QA-एज, ये देखो ये हुआ था 2 तारीख 27 को। और हम बोलेंगे कि यार ये जो URL है ये सबसे बहुत पहले मॉडिफाई हुआ था, ठीक है। सो इसको बोलेंगे कि यार अभी तक चलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और 4 दिन पहले क्रॉल हुआ है। मज़े की बात, 4 दिन पहले का क्रॉल दिखा रहा है आपको, और आज 2 तारीख है, तो इट्स अ गुड थिंग। सो दिस आल्सो अफेक्ट्स crawling and might show you can see that it's showing meta title। चलो जी, यहाँ पे शो कर देते हैं हम ऐसे करके, ठीक हो गया। एक चीज़ ये बता सकते हैं, इसके अलावा हम इसको और क्या कुछ बता सकते हैं। इसको हम बता सकते हैं कि दिस रेड हब, इसको थोड़ा सा ना बाहर निकाल लें ऐसे करके, यहाँ पे करके दिस रेड हब, इसको बता देते हैं कि ये वाला रेड हब जो है, अच्छा इसके ऊपर भी ना आपने ऐसे नहीं करना, इसको ना आपने ऐसे लेके आना है। और यू हैव टू सी यूनिक इनलिंक्स कितने हैं, 94 हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना ऊपर खींच के इस तरह लेके आएंगे बाहर। यूनिक इनलिंक्स कितने हैं इसके ऊपर, 94 है। विंडो प्रिंट स्क्रीन दबा देना आपने। ये आपके पास आ गया। अपॉलॉजीज़ यार, मेरे पास क्योंकि 2 स्क्रीन्स हैं तो आपके पास नहीं होंगी। आपके पास ऐसी तस्वीर नहीं आएगी, मेरे पास आ जाएगी। ये बस 4K में खींची कर है, तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी इजीली स्क्रीनशॉट लूँगा मैं इसका। ये देखो, मैं कहूँगा कि ये देखें, ये वाला जो मेरा हब है ना, ये इतनी ज़्यादा दफ़ा जा रहा है, रिडायरेक्ट हुआ हुआ है। हम कह सकते हैं कि redirect changing a URL involves 2 steps: adding a redirect and replacing all instances of old URL on the website present on the website। ठीक है, ये लो जी। हम कैसे हैं कि crawl wastage having a old URL present would waste a lot of crawling। ये एक दो देखने समटाइम होता है ऐसे कि ना आप एक चीज़ को 2-2 दफ़ा भी एक्सप्लेन कर देते हो। आई थिंक मैंने शायद ये चीज़ पहले कहीं पे इसकी मद में, होम पेज की मद में शायद ना बताई हो। नहीं, इसकी मद में नहीं बताई, यहाँ पे बताई हुई है कि रीडायरेक्ट्स हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा ना फोकस अब यहाँ पे कर दिया होम पेज की सिवियरिटी बताते हुए कि ये देखो ये आपका मसला कर रहा है, ठीक है। आ जाएँ आगे आगे चलते हैं और मज़ीद एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर। एक और जो चीज़ मज़े की है ना, वो ये है कि यहाँ पे सारे के सारे देखो ये रिज़ल्ट हैं, केस स्टडीज़, इनसाइट्स, रिज़ल्ट्स। और यहाँ पे जो लूजली कपल्ड है ना ये वाले, ये भी रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे भी तो जा सकते थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ये होता क्या है, ये क्योंकि ना ये 3D ग्राफ होता है। अब ये जो ग्राफ होता है ना, ये इतना कोई अच्छा ग्राफ आपको डिस्प्ले नहीं करता। ये मसले हैं ना, ये देखो मसले बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये वाला ये इन साइड से क्यों नहीं लिंक, ठीक है, जबकि इसको 2 इन लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको होवर करता हूँ, 2 इन लिंक्स मिल रहे हैं इसको ना, 4 मिल रहे हैं असल में। तो यहाँ पे ना फिर आपको 3D ग्राफ के ऊपर जाना पड़ता है। तो 3D ग्राफ अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ये 3D ग्राफिक जाना पड़े, वजह बता दी आपको मैंने। लेट्स गो टू 3D ग्राफ नाउ। और इसमें 2 तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, ठीक है। तो ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इनके अंदर ना डायरेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। इनके अंदर ना आपको डायरेक्शन मिल रही होगी कि बंदा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। देखो ये आप करोगे, ठीक है, तो ये आपका ना थोड़ा 3D ग्राफ ही बन जाता है। यहाँ पे अगर आप चाहो
यहाँ पे अगर आप चाहो तो होवर करोगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ना बड़ा आसान सा काम होता है, आप इसको ऐसे घुमा फिरा के ना ऊपर नीचे करके भी देख लेते हो। जब आपके पास नोट्स आता हो तो इस तरह करके आप देखें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाल वाला है ना, ये वाला जो लाल वाला है, ठीक है, ये जो लाल वाला है ये होम पेज होगा, ये वाला होम पेज होगा। ये तो खींच लेते हैं यहाँ पे, राजा भाई हो गया, बाकी गया। सो ये जो है ये होम पेज है, ये साफ चल रहा है पता। और ये जो आप समझ लें कि क्लोजेस्ट 3 है ना लाल के, वो ये वाला लाल बन रहा है, ये वाला लाल बन रहा है। ये भी है आपका 307। और ये लाल वालों के अलावा ना आपके कुछ पेजेस हैं जो काफ़ी दूर हैं, जो काफ़ी दूर है ना उनको ज़्यादा स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला पेज बहुत दूर है, इस पेज को